जय माँ इंद्राक्षी, जय माँ दुर्गे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। षष्ठी पर्व की, छठ मैया की और इस छठ के पावन पर्व की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। छठ मैया की जय हो। आज बहुत ही प्रेम से छठ मैया का अर्घ्य संध्या के समय दिवाकर को अर्घ्य देकर के ये बहुत ही अच्छी पूजा प्रारंभ होती है। और साथ ही जब प्रातःकाल के अरुणाचल सूर्य होते हैं तो उन सूर्य को दर्शन करके दीपदान आदि करके इस व्रत का समापन किया जाता है। करीब करीब 4-5 दिन चलने वाला ये महाव्रत होता है और ये बहुत ही अच्छा होता है। छठ मैया की कृपा इसमें प्राप्त होती है। छठ मैया भगवती दुर्गा का ही स्वरूप हैं और साथ ही इसमें सूर्य नारायण की कृपा होती है। एक व्रत में हमें जहाँ शक्ति की हमें शुभ आशीष प्राप्त होता है, शक्ति से, छठ मैया से, छठ देवी से, वहीं हमें भगवान सूर्य देव की कृपा भी प्राप्त होती है, नारायण की कृपा भी हमें प्राप्त होती है। तो आज का ये बड़ा ही उत्तम संध्या का समय का सूर्य अर्घ्य है। सारी चर्चा इस अंग में हम करने वाले हैं। और जो इन व्रत के बारे में नहीं जानते या बहुत सारी चीज़ें नहीं मानते या जानते, तो उन्हें कार्यक्रम सुनना चाहिए ताकि उन्हें भी पता लगे कि भारत की विविध संस्कृति में हमारे कितने विविध प्रकार के व्रत हैं, तप हैं, तीज हैं, ताकि हमें अपने सत्य सनातन धर्म की गंभीरता और गहराई का हमें भान तो हो सके। आइए आज का हम पंचांग देखें। 27 अक्टूबर सन 2025, दिन सोमवार, संवत 2082, आश्विन मास, शुक्ल पक्ष, तिथि आज षष्ठी है। नक्षत्र मूल, जन्मे जातक गणमूल नक्षत्र की श्रेणी में, राहु काल 7:30 से 9, दिशा शूल पूर्व दिशा। आज संध्या के समय ही जहाँ जहाँ सरोवर होते हैं, घाट होते हैं, पानी के किनारे होते हैं, गंगा मैया का तट होता है, बहुत ही सुंदर तरीके से वहाँ दीपोत्सव का ही एक कार्यक्रम होता है। वैसे कार्तिक मास एक दीपोत्सव का मास होता है। इसी में दीपावली, छठ आदि सभी पर्व आते हैं और प्रतिदिन प्रातःकाल, सायंकाल तुलसी माता को दीपदान किया जाता है। तो हमारे तीज त्यौहार, हमारी परंपराएं वास्तव में बहुत ही अलौकिक हैं, पुलकित हैं, बहुत ही सुंदर हैं। अब देखो, छठ मैया ये बच्चों की रक्षा करती हैं, बालकों के आयुष्य को बढ़ाती हैं, घर में सुख संपदा प्रदान करती हैं और उधर भगवान सूर्य ओज तेज के नियंता हैं। इसमें नहाए खाए से शुरू होता है, फिर खरना आता है, खरना पूजा होती है। उसी के साथ साथ फिर आज संध्या के सूर्य के अर्घ्य की पूजा होती है। रात भर महिलाएं, इस समय थोड़ा मौसम ठंडा हो ही जाता है और ख़ास तौर से पानी के किनारे तो मौसम बहुत ठंडा होता है। तो कैसा कठिन तप वो करते हैं कि रात भर जल में खड़े रह कर के उस व्रत को करना, और ये किसी बड़ी तपस्या से कम नहीं होता है। इसलिए जगत जननी जगदम्बा भगवती अनेकों रूपों में विचरण करती हैं और कुछ लोग इसको छठे मैया के स्वरूप में भी मानते हैं, भगवती कात्यायनी के रूप में भी इसको देखते हैं। अपनी अपनी परंपराएं हैं, लेकिन कुल मिलाकर के भगवती देवी का ही शुभाशीष इस व्रत में हमें प्राप्त होता है। अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए ये बहुत ही अच्छा व्रत उत्तम होता है। जिस परिवार में बच्चों की बीमारियां ना जाती हों, संतान जिस परिवार में ना होती हो, तो आप एक बार छठ पूजा करके देखें। छठ मैया का कृपा आपको जरूर प्राप्त होगा और आपकी गोद, सोनी गोद, वो हरी हो जाएगी और निश्चित तौर से आपके घर में संतान की किलकारी आपको सुनाई देगी। छठी मैया के जो स्तोत्र हैं, कवच हैं, हमने भी अपने जीवन में बहुत लोगों को बताए हैं। जो दंपत्ति निसंतान थे, उस स्थिति में भी ये बहुत अच्छा रहता है। और ये व्रत आज से नहीं, इस व्रत बहुत लंबे प्राचीन समय से इस व्रत की गरिमा बनी हुई है। संध्या के समय एक सूप में, छाछ में नाना भांति के मौसमी फल, गन्ना, ईख, सारी चीज़ें लेकर जाई जाती हैं। और जैसे ही संध्या सी का समय होता है तो सूर्य भगवान को दीपदान आदि प्रस्तुत करके मंगल गीत, अपने अपने प्रांतीय भाषाओं में मंगल गीतों से जो घाट होते हैं वो गुंजायमान हो जाते हैं और पूरा घाट दीपावली जैसे दियों से जगमग हो जाता है, रोशन हो जाता है। वहाँ की छटा एक ऐसी गरिमा लेती है, वहाँ की हवा में ऐसी एक सुगंध आती है, वहाँ के वातावरण जो है वो भगवान से संबंधित, भगवती शक्ति की उपासना से संबंधित वहाँ का वातावरण
दिव्य और अनूठा वातावरण हो जाता है। इसमें ठेकुओं का प्रसाद बड़ा प्रचलित होता है। गुड़ और आटे को एक हिसाब से भून करके और उसका जो ठेकुआ बनाया जाता है, कहीं कहीं उसके ऊपर सूर्य भगवान की रश्मियाँ, उसकी किरणें या सूर्य का चित्र भी उसके ऊपर अंकित किया जाता है। तो खैर बहुत अपनी अपनी सुंदर सुंदर वो हैं। तो हम तो ये ज़रूर कहेंगे कि जिस घर में आप लोग अगर व्रत नहीं रख पाते हैं या किसी वजह से या जो भी एनीवे, तो कम से कम आज के दिन हमें सूर्य भगवान को प्रणाम करके उनको अर्घ्य देना चाहिए, सूर्य स्तोत्र आदि का पाठ करना चाहिए। छठ मैया का भगवती दुर्गा के रूप में ही धूप दीप दे करके, फल फूल उनको चढ़ा करके अपने परिवार के लिए शुभ कामनाएं, मंगल कामनाएं भगवती से मांगनी चाहिए और उनका पूजन करना चाहिए। और बाकी बिहार प्रांत का तो ये सर्वोपरि है, बहुत अच्छे से वहाँ पर ये किया जाता है। और वाकई मतलब ये बहुत बड़ी तप है, बहुत बड़ी तितिक्षा है कि साहब 4-5 दिन का व्रत रखना और उसके साथ साथ फिर ठंडी का मौसम हो जाता है, उसमें जल में रात्रि पर्यंत रह कर के उस तप को, साधना को करना। तो ये जगत जननी भगवती षष्ठी जो हैं, ये वो तप देती हैं, वो सत्य देती हैं कि वो सत्य उनका जब प्राप्त होता है, वो शक्ति जब प्राप्त होती है तो वो सभी से हो पाता है। और कल सुबह जब सूर्य उदय होते हैं तो सूर्य उदय के साथ शाम को सूर्यास्त के साथ दीपोदान करके जल में अपनी साधना को किया जाता है। नाना भांति के उसमें मंत्र स्तोत्र आप उसमें जपें, भगवती का ध्यान करें। कात्यायनी के मंत्र जप सकते हैं, दुर्गा जी के अनेकों मंत्र हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं। बाकी आपका जो अपनी परिपाटियाँ हैं, जो आपका प्रचलन है, उस रूप से आप अपनी साधना को करें। और जब सुबह का सूर्य उसमें निकलता है तो सुबह सुबह इंतज़ार होता है, आंखें रात्र पर्यंत से सूर्य भगवान और षष्ठी माता की साधना आराधना में लीन होती हैं। कब सूर्य भगवान उदय हों, ये हृदय में एक बहुत बड़ी प्रेम की लालसा होती है, भगवान सूर्य नारायण के दर्शनों की लालसा होती है। और जैसे ही सुनसान में और ठंडे आकाश में चहुँ और वातावरण सौम्य सुरम्य बना होता है, जब सूर्य भगवान प्रकट होते हैं, अरुणाई तरुणाई जब आकाश में छा जाती है, वो मौसम बहुत प्यारा होता है। वो समय बड़ा सुंदर होता है जब सूर्य मानो अर्ध रूप में झांकते हुए ऊपर की तरफ लालिमा लिए हुए उठते हैं, तो उसी समय सूर्य नारायण के नाम की जयकारा लग जाता है और सूर्य भगवान को प्रणाम करके अर्घ आदि दे करके फिर अपनी साधना तपस्या को पूर्ण किया जाता है। तो साधक को वैसे भी सूर्य भगवान को वर्ष भर जल देना, जीवन भर जल देना बहुत अच्छा होता है। लेकिन जो साधक प्रतिदिन किसी व्यस्तता की वजह से सूर्य भगवान को जल न दे सकें, तो कम से कम संडे के दिन, रविवार के दिन, जो दिन उनका है, उस दिन तो हमें जल की व्यवस्था जरूर करनी चाहिए, सूर्य भगवान को जल देना चाहिए। जगत जननी जगदम्बा के स्तोत्र आदि का हमें पाठ जरूर करना चाहिए। देखो भगवती कितनी विशाल हैं, कितने रूपों में विराजती हैं। कहीं ये कात्यायनी का रूप धरती हैं, कहीं ये छठ मैया के रूप में पूजी जाती हैं, कहीं ये भ्रामरी के रूप में पूजी जाती हैं, कहीं ये शाकुंभरी, विंध्यवासिनी, शताक्षी, इंद्राक्षी, मीनाक्षी के रूप में ये पूजी जाती हैं, तो कहीं ये दतिया की महारानी बनकर के बगलामुखी के रूप में पूजी जाती हैं, कहीं ये धूमावती के रूप में पूजी जाती हैं, तो कहीं दशम महाविद्याओं के रूप में पूजी जाती हैं, कहीं अपने शक्ति पीठों पर ये पूजी जाती हैं, तो कहीं राधा के नाम में जुड़ करके इनकी पूजा उपासना होती है। कहने का भाव, भगवती भवानी नाना प्रकार के रूपों में पूजी जाती हैं। इसलिए देवताओं ने समय समय पर भगवती जगतजननी की पूजा की है। हम सबको भगवती की साधना आराधना बहुत मन से करनी चाहिए और अपने जीवन में जो भी आपके निकटतम कोई शक्तिपीठ है, उस शक्तिपीठ का दर्शन आपको जरूर करना चाहिए। आप एक बार जरूर अपने निकटतम शक्तिपीठ से जुड़ें, फिर देखें आपको बड़ा आनंद आएगा, है ना। तो इसलिए भगवती की सेवा साधना जो भी साधक करे, चाहे देव हो, दानव हो, किन्नर हो, यक्ष हो, मानव हो, वो हमेशा भगवती का आशीर्वाद प्राप्त करता है। आइए समय हो चला है, जगत जननी से जुड़ें और आज छठ मैया के रूप में, कात्यायनी माता के रूप में भगवती का आप गुणगान करें। सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायक शेखरं स्मितमुखी
बापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुसुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्याविहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, भगवती का रूप बड़ा निराला है, अनोखा है, और भविष्य में आपके संग हम बहुत गहरे गहरे रहस्य भगवती साधना के हम प्रकट करना चाहते हैं। और इंद्राक्षी धाम जो आप सबके लिए बनकर के तैयार हुआ है, उसमें धीरे धीरे आपका आना प्रारंभ हो जाए और धीरे धीरे कुछ ना कुछ नई चर्चा, नई वार्ता आपके संग होने लगे, संगोष्ठियाँ आपके संग होने लगें, और जितना भी हमसे बन पड़े हम जगत जननी के एक सपुत्र बन करके आप सबके समक्ष कुछ ना कुछ उनकी साधनाओं का रहस्य आपके संग प्रकट कर सकें, तो इससे बड़ी बात हमारे लिए नहीं हो सकती। इसलिए आप सच्चे हृदय से जुड़ करके आना, सच्चे मन से जुड़ करके आना। बहुत जल्द आपको हम अपने पास बुलाने वाले हैं और बहुत सारे ऐसे पूजन हम आपके हाथ से कराएंगे। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। गुरु जी से मैं तब से जुड़ा हूँ जब से वो एक चैनल आती थी P7, उसी से मैं जुड़ा हुआ। और गुरुदेव से हमारी जब मुलाकात हुई तो मैं आश्चर्यचकित रह गया जब उन्होंने हमसे बताया कि आपके साथ ऐसे ऐसे हुई। तो मैं इतना आश्चर्य हो गया कि इन्हें कैसे मालूम, और इतना बढ़िया इन्होंने बताया इन्होंने, जिसके वजह से मैं आज तक उनसे प्रभावित हूँ। और इनका बताने का शैली वगैरह इतनी बढ़िया है जो हम अपने क्लास के टीचर से भी उतना बढ़िया नहीं समझ पाते थे। ये हमें बहुत पसंद आई। और दूसरी बात कि इनके साथ जितने भी मैं जुड़ा, जब से जुड़ा रहा, जो भी समस्या आई, मैं बहुत ही अच्छा तरह से मेरे सॉल्व होते चले गए। और आज तक मैं उनके आशीर्वाद से मैं बहुत सुखी हूँ। और मैं यही कहूँगा, सभी लोगों से आग्रह करूँगा कि ये पहले इनकी बात करें, समझें। देखिए कैसे इन्होंने अपना रूप दिखाया, और मैं इनसे बहुत प्रभावित हूँ और मुझे बहुत ही फायदा हुआ है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।